सो अब मुझे क्या पता है कि मेरे को पता है कि दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो बाय मीन्स ऑफ फ्री फॉल, व्हाट इज फ्री फॉल? सो देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे फेंक रहे, राइट? सो ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, सुना है तुम लोग ने बचपन में, राइट? सो दिस ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन अंडर ग्रेविटी, टोटली अंडर ग्रेविटी. इसमें कोई थ्रस्टर्स नहीं है, कोई ऊपर से उसको जोर से नहीं फेंक रहा है, वो खुद ब खुद गिर रहा है. सपोज इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं ए. सो ये पॉइंट क्या है? ए. ठीक है, जहां पे ये गिर रहा है उस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं सी, राइट? एंड सपोज देयर इज अ मिड वे, ठीक है, बीच में एक, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया है ना, राइट? सो बीच में एक मिड वे है, इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं बी. मेरा आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है ना भाई और बहनों? ठीक है. अब सपोज यहां से लेके ए से लेके सी तक ये कितना गिरा, हम लोग देखते हैं, बहुत बहुत गिरा हुआ ऑब्जेक्ट है. ठीक है, सो ए से लेके सी तक ये कितना गिरा? सपोज एच. ओके, लेट एच बी द हाइट from the ground. What is h? H be the height from the ground. Okay. Then suppose जो b है, okay, वो at a distance of x है. Okay. अब मेरे को बताओ ये cb का डिस्टेंस क्या होगा, बताओ. ठीक है, अपना मैथ्स का लॉजिक यूज करो. अगर a से c तक h है, a से b तक x है, तो b से c तक कितना डिस्टेंस होगा बताओ. अगर यहां से यहां चलो 10 है और यहां से यहां चलो 4 है, तो ये कितना होगा बताओ? 6 होगा ना. 6 कैसे मिला? 6 कैसे मिला? 10 माइनस 4 किया ना, राइट? तो ऐसे ही सोचो, यहाँ पे भी करो. ये पूरा का पूरा h है और यहां से यहां तक x है, तो ये कितना हुआ? h माइनस एक्स. x माइनस h नहीं, h माइनस x. बड़े में से छोटा माइनस होता है ना, बड़े में से बड़े डिस्टेंस से छोटा डिस्टेंस माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा? h माइनस एक्स. ये समझा तो मैं आगे जाता हूं, नहीं तो मैं यहीं पे रुक जाता हूं. बोलो, सबको समझा? समझदार लोगों सब, वेरी गुड. ठीक है, सो h माइनस एक्स कैसे आ गया, मेरे को समझ में आ गया. ठीक है, अब हमेशा याद रखो दैट जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, सो ये ऑब्जेक्ट अपना कहां से कहां मूव हो रहा है? ए से, है ना? इट्स ड्रॉपिंग फ्रॉम ए. सो जब भी मैं डिस्टेंस लूंगा, ओके, या डिस्प्लेसमेंट लूंगा, सो ये मैं कहां से लूंगा? हमेशा ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए. ठीक है सर, मतलब नहीं समझा. मतलब ये कि जब मैं बोलूंगा कि अब द ऑब्जेक्ट इज एट बी, ऑब्जेक्ट इज एट डी, बी, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ए से लेके बी तक, मतलब एक्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं बताता हूँ. चलो ये लेते हैं, एट पॉइंट बी व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, बताओ. पॉइंट बी पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सो एक ऑब्जेक्ट अभी ए पे है, ए से गया ये बी पे, ठीक है, तो ये जो है वही डिस्प्लेसमेंट है ना. कितना है बताओ, क्या लिखूं बोलो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, क्या क्या लिखूं बोलो. एच लिखूं क्या, एक्स लिखूं क्या, या एच माइनस एक्स लिखूं? इनमें से कौन सा आएगा? जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे है, ठीक है, सब लोग आंसर देंगे. चलो, क्वेश्चन मैंने बोल दिया है तुमको. ऑब्जेक्ट जब पॉइंट बी पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट बी पे है, तो तुम डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे बताओ. डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से लिया जाता है? ए से. डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से लेते हैं? ए से. अब ए और बी का डिस्टेंस कितना है? एक्स है ना भाई, देखो ठीक से, देखो इधर दिख रहा है ए और बी का डिस्टेंस क्या है? एक्स. तो ये आएगा एक्स. ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन. एट पॉइंट बी व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड? व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड? बताओ क्या आएगा? एच आएगा, एक्स आएगा, या एच माइनस एक्स आएगा? चूज करो. देखो पूरा सेंटेंस में ही गेम है अपना.
ओके, हाइट जो भी रहता है हमेशा कहाँ से गिनते हैं, फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। सो देखो बी पे है अगर ऑब्जेक्ट, तो ग्राउंड का डिस्टेंस है ये, राइट, मतलब h माइनस एक्स आएगा। भाई समझा क्या? तो इतना समझ गया तो फिर सब समझ जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्या मेरे को समझ में आया? मेरे को ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट, हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेना है, फ्रॉम ए, और हाइट कहाँ से लेना है, हमेशा फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, सो गुड, फैंटास्टिक। सो इतना अगर मेरे को समझ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है, अब हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करने वाले। ओके, सो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके, सो हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए, ठीक है। और हमेशा हम लोग शुरू करेंगे काइनेटिक एनर्जी से, पहले काइनेटिक फिर पोटेंशियल, फिर दोनों को मिला देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या रहता है तुमको मालूम है, राइट। फॉर्मूला भेजो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट का जब भी ऊपर से नीचे जाएगा, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। ओके, वेन एवर ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, तो उसका स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी क्या होता है, u, 0 मीटर पर सेकेंड, हाँ या नहीं। ओके, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, सो जब भी हम लोग ने ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग में तो हम लोग खुद पकड़ के रखेंगे ना उसको, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u क्या रहेगा, 0, और नीचे आते आते वो v होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते आते वो हो जाएगा vb, मतलब वेलोसिटी एट बी, और यहाँ पे आते आते वो हो जाएगा vc, मतलब वेलोसिटी एट c, ठीक है। ये सब डिनोशंस है ना, ये हमने लिया है ऐसा एबीसीडी, जैसे हम लोग लेते हैं ना, लेट एक्स बी द, वैसा, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही है, वो 0 ही है, ठीक है। पॉइंट बी पे कितना वेलोसिटी है, थोड़ा सा बढ़ेगा वीबी। पॉइंट सी पे कितना वेलोसिटी है, वीसी। क्यों वेलोसिटी बढ़ रहा है भाई, फ्री फॉल है, अर्थ उसको खींच रहा है अपनी तरफ, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर रहता है एट पॉइंट ए। ये एम वी स्क्वायर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैंने सही लिखा? वाई? बिकॉज ए, पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या है, u, है ना, हाफ एम यू स्क्वायर, u क्या होता है, 0। सो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना आया, हाफ इंटू एम इंटू 0, कितना आया, 0। सो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे कितना है, 0। ये सबको समझ में आया? आगे जाऊं क्या? ग्रेट, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, याद है, m इंटू जी इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इजंट इट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी इंटू h, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh बराबर ना, मसाले वाले दादाजी, कहीं तो मैंने सुना था ऐसे पोस्ट पे, है ना, मसाले वाले दादाजी। सो पीई, m into g into height from the ground. What is the height from the ground when the object is at a? h है ना, बराबर है ना। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड की जगह क्या आएगा, h आएगा ना, बराबर। देखो जब एक ऑब्जेक्ट ए पे है, पॉइंट ए पे है, तो वो ग्राउंड से कितना दूर है, h दूर है ना, सही है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, m इंटू जी इंटू एच। सो अब बताओ टोटल एनर्जी क्या आएगा, टोटल एनर्जी मतलब क्या, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितना है, 0, पोटेंशियल कितना है, एम जी एच। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है, एम जी एच। ठीक है, देखो इतना समझ में आ गया, आगे जाऊं क्या?
आगे जाओ, बस सही है, एक नंबर। अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग लेंगे एट पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी पे क्या होने वाला है देखेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं जरा। ताकि जगह हो जाए। ओके, सो अब क्या होने वाला है, एट पॉइंट बी। अब हम लोग पॉइंट बी पे आ गए। ठीक है, अब सोचो पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। सही है ना? ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा। अच्छा मेरे को बात बताओ कि कितना वेलोसिटी बढ़ा, ये तो दिया ही नहीं है। दिया है क्या? वेलोसिटी कितना बढ़ा है, दिया है? नहीं दिया है, राइट, नहीं दिया है। ठीक है, तो सोचो कि वी बी बढ़ा। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे को बताओ। ठीक है, मेरे पास वेलोसिटी के लिए दो फॉर्मूले हैं, तुमको पता है? ओके, टू फाइंड, देखो, टू गेट काइनेटिक एनर्जी I should have value of VB, right? How can I get the value of VB? तो मेरे पास दो फॉर्मूला है, एक V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और एक मेरे पास है V स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके, बताओ कौन सा वाला यूजफुल है इस केस में? अच्छा, फॉर्मूला चूज करना सिखाया था मैंने, देखो। ठीक है, बताओ ये पूरे केस में कहीं पे भी टी दिया है क्या? टाइम कहीं पे भी नहीं आया, देखो। राइट, V के जगह पे वी बी लिखेंगे हम लोग। U तो पता है जीरो है, ए तो पता है, ए मतलब जी है। ओके, ऊपर से जब बॉडी नीचे गिरता है तो हमेशा एक्सेलरेशन के जगह पे कौन होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये याद है तुमको? ये हम लोग ने डिस्कस किया था पहले, राइट। एस भी मुझे पता है, एस क्या होता है? हाइट। ओके, कहां से? हाइट भी नहीं, बाय द वे। एस क्या होता है? ए से कितना दूरी में आया, राइट। ठीक है, तुमको ये समझा ये मैंने क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि टाइम वाला कुछ नहीं दिया था, ये समझा? आगे जाऊं, ये फॉर्मूला हम लोग यूज क्यों नहीं कर रहे, समझ गया सबको? यस, ठीक है, डन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, फिर मैं मिटा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया तो डन लिखो। यस, ठीक है। सो याद रखो कि टू गेट के ई मुझे पता चलना चाहिए वीबी, और वीबी के लिए दो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया? बिकॉज इसमें टी का कुछ लेना देना नहीं था, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। और इस फॉर्मूले में भी ए के जगह पे क्या होगा? जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करने से पहले, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करने से पहले मैं यूज करूंगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अब ये v के जगह पे क्या होने वाला है? v के जगह पे होने वाला है वी बी। u के जगह पे होने वाला है जीरो का स्क्वायर, इधर आएगा प्लस, टू के जगह टू, ए के जगह जी, ए जी ओ जी। याद है ना, एक्सेलरेशन के जगह पे आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज भाई अर्थ खींच रहा है, उस बॉडी का खुद का कुछ एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा बताओ, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन, एट पॉइंट बी डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जाएगा? बताओ जल्दी जल्दी। एट पॉइंट बी डिस्प्लेसमेंट क्या लेने का अभी सीखा था हम लोग ने थोड़ी देर पहले, एक्स। शाबाश, वेरी गुड, एक्स। क्यों मालूम है? क्योंकि ये ए से बी पे गया है, तो डिस्प्लेसमेंट ये है, तो एक्स। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एक्स, इजंट इट? वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एक्स। इसको हम लोग अपने पास रखेंगे पॉकेट में, और हम लोग जाएंगे काइनेटिक एनर्जी के तरफ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर, इजंट इट?
जैसे पॉइंट ए पे वेलोसिटी था u, तो हमने यहाँ पे u लिया, राइट। तो एट पॉइंट बी वेलोसिटी v भी है, तो हम लोग ने वो लिया। सही है, यहाँ तक समझा है सबको? हाफ के जगह हाफ, m के जगह m, और देखो यहाँ पे वी बी स्क्वायर के जगह पे क्या आएगा? वी बी स्क्वायर के जगह पे ये आएगा, इजंट इट? 2gx। काटा पिटी काटा पिटी, 2 कट, आई एम सॉरी, 2 कट। सो काइनेटिक एनर्जी क्या आया? mgx, इजंट इट? क्या यहां तक सबको समझा? आगे जाओ। शाबाश, बहुत स्कॉलर बच्चे हैं भाई हमारे, बल्ले बल्ले। ठीक है, अब किसका बारी है? काइनेटिक एनर्जी हो गया, अब कौन आता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? m, ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो, m इंटू जी इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इजंट इट? हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि ये है ए, ये है बी, ये है सी, सो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या है? हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या है? ए सी है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है ये, सबको समझा? सी बी है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, सी बी। कैसे? ऑब्जेक्ट इधर है ना, और ग्राउंड ये है, तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ये हुआ कि नहीं हुआ? हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कहाँ से लेते हैं हम लोग? जमीन से लेते हैं ना भाई, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है वो, सबको समझा क्या ये? सो एम जी, और हाइट फ्रॉम द ग्राउंड की जगह क्या आएगा मालूम है? h माइनस एक्स। ये सबको समझा क्या? देखो ये सबको समझा तो ही मैं आगे जाता हूँ। ओके, सब सब बंधूंनो आणि भगिनींनो, सगळ्यांना समजलं काय? पटतंय की आपटतंय? ओके, मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, एम जी एच। ठीक है, अब मैं कहाँ पे हूँ? मैं बी पे हूँ ना, राइट। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट बी पे है, तो ग्राउंड से कितना दूर है? तो ये थोड़ी लेंगे अपन, ग्राउंड से दूर मतलब ये लेंगे ना, सिर्फ सी से लेके बी तक। सी से लेके बी तक देखो क्या है, सी से लेके बी तक क्या डिस्टेंस है? h माइनस एक्स। समझा? अभी समझा? ठीक है, अब जब टोटल एनर्जी हम लोग लेंगे भाई, टोटल एनर्जी हम लोग जब लेंगे तो क्या होगा? सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एम जी एक्स। अब तुम लोग को थोड़ा मेरा मदद करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा मदद करना है मेरे को, मैथ्स आएगा अब यहाँ पे। ठीक है, सो जरा यहाँ पे देखो नीचे, पोटेंशियल एनर्जी जहां पे लिखा है, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, हाँ, अभी मुझे क्या मिला था? अभी मुझे मिला था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स। ठीक है, सो कैन आई राइट लाइक दिस? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच माइनस एम जी एक्स। क्या ये सही है? अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या सही है ये? देखो बचपन में हम लोग ने ऐसा कुछ किया था, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a into b minus a into c, isn't it? करेक्ट। ठीक है, सो अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के जगह पे ये लिखूं, एम जी एच माइनस एम जी एक्स,
ओके, तो बताओ क्या होगा? क्या mgx को कट कर सकता हूं मैं? mgx माइनस mgx, ये गया ये गया, क्या बचा? mgh। ओके, तो बताओ तुम लोग को ये समझा कि एट पॉइंट ए पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिला के mgh था इसके पास, एट पॉइंट बी पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिला के अभी भी mgh ही है, तो एनर्जी कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ ना एनर्जी कंजर्व, राइट? ठीक है, ओके, यस। चलो, अब कौन सा बच गया भाई? एट पॉइंट सी बच गया। ठीक है, क्या सब लोग मेरे साथ हैं? समझ में आ गया सबको? सो अब हम लोग आ गए हैं एट पॉइंट सी पे। ठीक है, सो पॉइंट सी पे क्या होने वाला है जरा देख लेते हैं, और उसके लिए मैं जरा ये मिटा देता हूं, तुमको समझ में आ गया रहेगा ये ए इंटू बी माइनस सी वाला स्टफ। ओके, सो जरा ऐसे इसको बाइफरकेट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब क्या होने वाला है एट पॉइंट सी, और अगर ये लॉ सच्चा है भाई, ठीक है, अगर ये लॉ एकदम सच्चा है, तो क्या होगा पता है? एट पॉइंट सी भी मेरे को टोटल एनर्जी कितना मिलेगा? mgh। सही है, ठीक है, सो चलो ट्राई करेंगे आप। सो सबसे पहला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है, एंड फिर से मैं वापस वही बोल रहा हूं, टू गेट द काइनेटिक एनर्जी आई शुड गेट v, एंड टू गेट v आई एम यूजिंग द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस v के जगह पे अब क्या आने वाला है? vc का स्क्वायर, इजंट इट? वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या है? vc है ना। u के जगह पे क्या आने वाला है? 0। क्यों? अरे भाई a से फेंका था ना, a पे तो 0 ही था, राइट? प्लस के जगह प्लस, 2 के जगह 2, a के जगह पे g, a g, राइट? अब कॉम्प्लिकेटेड है, s के जगह पे क्या आएगा? सोचो, मैंने a से फेंका, b पे गया, अब c पे गया, अब किधर है मेरा ऑब्जेक्ट? c पे। ठीक है, तो s क्या होगा? ये पूरा, देखो a से फेंका है, b से नहीं फेंका। अगर b से फेंका होता तो ये होता है ना, a से फेंका है, a से फेंका है, तो पूरा हाइट अपना जो होगा वो s होगा। सबको समझा क्या? सबको समझा पक्का? ठीक है, तो s क्या होगा? ये पूरा हाइट, तो पूरा हाइट कितना है अपना? h। ये देखो, ये है ना पूरा हाइट h, तो 2gh, मतलब vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो ये मैं अपने पास रखूंगा पॉकेट में। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले? सेम वापस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m vc का स्क्वायर। और देखो अभी अभी मैंने vc का स्क्वायर देखा है ना। ओके, सो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी? हाफ m vc के स्क्वायर के जगह पे आएगा 2gh। अब आगे बताओ क्या होगा? 2 और 2 कट होगा, सो काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे को? mgh। क्या तुमको यहां तक समझा? देखो, अगर समझ गया तो मैं आगे जाऊं। सबको समझ गया पक्का? 100%? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब आगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या रहता है? m इंटू जी इंटू हाइट फ्रॉम ग्राउंड। m इंटू जी इंटू हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, ये m तो है, ठीक है, ये g भी है, ठीक है, ओके। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या रहेगा बताओ? मैं था a पे, फिर मैं गया b पे, अब मैं c पे हूं। सोचो सोचो जरा, मजेदार है। अब मैं सी पे हूं, ठीक है, मैं सी पे ही हूं, मतलब मैं ग्राउंड पे ही हूं, है ना? मैं सी पे ही हूं। अगर मैं सी पे ही हूं, देखो मैं ग्राउंड पे हूं, तो मेरा हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या रहेगा?
जीरो, इजंट इट? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सी पे ही हूं तो मेरा हाइट फ्रॉम द ग्राउंड तो वही है ना, जीरो ही है ना, राइट? ये सबको समझ गया? तो क्योंकि ये जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी अब कितना हो गया? जीरो। सही है भाई? ठीक है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? जीरो। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू जीरो, मतलब जीरो। सो बताओ वो टोटल एनर्जी क्या आएगा? टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितना है? एम जी एच। पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो भाई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितना आया? एम जी एच। ये देखो, तो तुमको कुछ समझा इससे? ओके, हमको ये समझा भाई कि भले ही मैं पॉइंट ए पे हूं तो भी मुझे एम जी एच ही आता है, भले मैं पॉइंट बी पे हूं तो भी मुझे लास्ट में एम जी एच ही आता है, और अब मैं पॉइंट सी पे हूं तो भी मुझे लास्ट में एम जी एच ही आता है। इट मीन्स दैट एनर्जी इज कंजर्व। ओके, इसका मतलब क्या है? एनर्जी कंजर्व होता है हर एक पॉइंट पे। जब मैं ऊपर से नीचे किसी चीज को फेंक रहा हूं तो सबसे ऊपर उसका सारा एनर्जी पोटेंशियल होता है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोल दिया तुमको समझा कि नहीं पता नहीं। देखो मैंने क्या डायलॉग मार दिया। ओके, जब मैं ऊपर से किसी चीज को नीचे फेंक रहा हूं तो सबसे ऊपर जो उसका सारा का सारा एनर्जी होता है, देखो पोटेंशियल होता है। देखो पोटेंशियल में mgh है, काइनेटिक तो जीरो है, सही है कि नहीं? है ना? और जब ऑब्जेक्ट सीधा नीचे गिर जाता है तब उसका सारा का सारा एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। देखो पोटेंशियल तो जीरो है एट पॉइंट सी। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो जब मैं एक सबसे ऊपर हाइट में था तो मेरा जो भी एनर्जी था वो सारा क्या था? पोटेंशियल। और जब मैं नीचे गिरते गया तो क्या होते गया? मेरा पोटेंशियल कम होते गया, काइनेटिक बढ़ते गया, पोटेंशियल कम होते गया, काइनेटिक बढ़ते गया, और जब मैं पॉइंट सी पे धड़ाम के गिरा तो मेरा सारा का सारा एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड माय पोटेंशियल एनर्जी बिकेम जीरो। राइट? सो ऊपर से नीचे आते टाइम एनर्जी कन्वर्ट हुआ फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। जो मैंने सेंटेंस बोला आपको समझ में आया हो तो थम्स अप दिखाओ फटाफट। पॉइंट ए पे सारा एनर्जी था पोटेंशियल क्योंकि काइनेटिक था जीरो। ए से नीचे गिरा वो बी पे तो उसका पोटेंशियल कम होते गया, काइनेटिक थोड़ा बढ़ते गया, थोड़ा बढ़ते गया। राइट? जब वो पॉइंट सी पे आया तो उसका सारा का सारा एनर्जी क्या था? काइनेटिक, क्योंकि देखो पोटेंशियल हो गया जीरो। ठीक है, समझ गया? तो थंब दिखाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते। इसका मतलब मेरे को क्या पता चला कि दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट हाइट। राइट? हर एक ऑब्जेक्ट को सारा एनर्जी क्या रहता है? पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट हाइट। ओके, एंड now this potential energy gets converted to kinetic energy, okay, when it reaches the ground. Okay, on reaching the ground all potential energy here, all potential energy gets converted to kinetic energy, right? But at every point, very very important, at every point total energy remains constant, isn't it? This proves law of conservation of energy. ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ फ्री फॉल। होप सो तुमको समझ में आया हो कहां से कहां चल रहा है सब। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जब सबसे ऊपर रहता है तो सारा एनर्जी पोटेंशियल, जब नीचे गिरता है तो थोड़ा पोटेंशियल थोड़ा काइनेटिक। जैसे जैसे नीचे गिरते जाता है क्योंकि वो वेलोसिटी पकड़ रहा है, क्योंकि उसका स्पीड आ रहा है
तो स्पीड आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा। ग्राउंड पे जैसे ही धड़ाम से गिरेगा, उसका हाइट खत्म हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया और सारा चीज काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? ठीक है, फिर हम अगले बार मिलेंगे, सो नया नया चीज सीखेंगे मजेदार। ओके।